हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम लोग पहुंच चुके हैं वोकेबलरी की क्लास नंबर 12 पर और सेट नंबर 12 पर। अभी तक इससे पहले हम लोग आपको 11 क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें हमने आपको एसएससी सीजीएल प्री में आई हुई सभी 11 सेट की वोकेबलरी कराई है। सो गाइस, आज बारी है सेट 12 में आई हुई वोकेबलरी का। तो गाइस, देखते हैं कि कितनी वोकेबलरी आज रिपीट होने वाली है, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं सेट की तरफ, तो वोकेबलरी रिपीट भी होगी। और मैं आपसे कहूँगा फिर से कि नोट डाउन करते हुए चलें। आलकस का कोई काम नहीं है। वीडियो को पहली बारी में देखना है और दूसरी बारी में नोट डाउन करना है। क्लियर है गाइस। और अगर आप चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिकॉज आने वाले दिनों में इस चैनल की आपकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वोकेबलरी की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। बिकॉज एग्ज़ाम्स आपके कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं, जुलाई के 2nd वीक से या फिर 3rd वीक से। ओके गाइस, तो कर लीजिए तैयारी अभी से ही और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दीजिएगा प्रेस। तो गाइस, हम लोग शुरू करते हैं अपनी वोकेबलरी की तरफ की बात। देखते हैं गाइस क्या क्या वोकेबलरी में आई हुई है। तो गाइस, आज की शुरुआत ईडियम के साथ होगी। लाइक अ डाइंग डक इन अ थंडरस्टॉर्म, यानी कि एक मरी हुई डक की तरह थंडरस्टॉर्म में। तो गाइस, डक यानी कि बत्तख जो कि पानी में आराम से घूमती फिरती है, वो अगर मर जाए तो गाइस समझो उसका उत्साह खत्म हो चुका है। तो गाइस, निराश हो जाना या हतोत्साहित हो जाना, निराश हो जाना या फिर हतोत्साहित हो जाना, दिल टूट जाना। पहला है डेयरिंग। डेयरिंग बोलते हैं साहस को। किसको बोलते हैं गाइज? साहस को। डेयरिंग माने साहस। अगला वर्ड है गाइज कॉन्फिडेंट। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरी तरह से किसी तरह से कॉन्फिडेंट में होना। यस। अगला है गाइज डिजेक्टेड। डिजेक्टेड आपका रिपीटेड वर्ड है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे वर्ड आपके रिपीट होंगे यहाँ पे अब, तो ये उन्हीं में से एक है रिपीटेड वर्ड आपका डिजेक्टेड। मतलब गाइज दिल टूट जाना, हताश हो जाना, निराश हो जाना। तो गाइज ये आपका डिजेक्टेड। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस के आंसर की, तो यही इसका आंसर रहने वाला है, सी करेक्ट। और कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, जो कि आपको पता ही होगा। तो गाइज खूब सारे वर्ड आपको ऑलरेडी पता थे और खूब सारे अब रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो वोकेबलरी आपके धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। इसी तरह से वोकेबलरी इंप्रूव हुआ करती है गाइज, और कोई जादू आपके साथ में नहीं होने वाला है, ध्यान रखें इस गाइज। तो इंप्रूव ऐसे ही होगी धीरे धीरे, और देखते रहना आप। आगे गाइज देखते हैं अगला इडियम्स, टू पैडल वंस ओवन कैनोए। ये भी इडियम ही है गाइज, टू पैडल वंस ओवन कैनोए। तो गाइज बहुत ही शानदार इडियम, और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है इडियम आपके, तो लिखते रहिएगा। मैंने कहा आपसे हमेशा नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि कभी भी किसी भी इडियम की आपको जरूरत पड़ सकती है। टू पैडल वंस ओवन कैनोए का मतलब है गाइस, यानी कि अपने कैनोए को खुद पैडल मारना, यानी कि आप आज़ाद हैं, जो मर्जी आप करें। यस गाइस, तो स्वतंत्र रूप से काम करना, स्वतंत्र रूप से काम करना। तो गाइस आप हैं आज़ाद, आपको दी गई है पूरी की पूरी आज़ादी, आप जो मर्जी करें। टू पैडल, पैडल मारना, वंस ओवन कैनोए, अपने खुद के कैनोए को। तो डिपेंड ऑन वन सेल्फ, अपने ऊपर डिपेंड होना, बिल्कुल बच्चों खुद पर आश्रित होना। टू टेक रेस्ट, आराम करना, जी नहीं। टू एक्सरसाइज हार्ड, कठिन परिश्रम करना। टू एक्ट इन चाइल्डिश वे, बच्चों की तरह बिहेव करना, बिल्कुल नहीं। तो गाइज इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। ओके गाइज, अब अगला जो वर्ड है वो है हमारा सिनोनिम से, रिपरक्यूजन। रिपरक्यूजन। तो गाइस ध्यान देना, ये आपका 1 2 फिर वर्ड है आपका। तो गाइस यहाँ पर ये प्रीफिक्स लगाकर के वर्ड को बड़ा किया गया है, प्रीफिक्स लगाकर के शब्द को बड़ा किया गया है। रिपरक्यूजन का मतलब होता है गाइस प्रतिक्रिया देना, किसी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया देना, अपना कोई हाव भाव देना, प्रतिक्रिया देना किसी चीज़ के प्रति। तो गाइस मीनिंग देखते हैं हम लोग, यानी कि प्रतिक्रिया का मतलब कुछ लाइक
मैंने आपसे कुछ कहा, कोई व्यक्ति या छोटा बच्चा जिसको आप हंसाने की कोशिश कर रहे हैं वो दूर से हंस रहा है देख करके, या कोई बॉयज या गर्ल्स आंखों से चल रहे हैं सारे उनके इस तरह से गाइस, तो रिएक्शन देना कोई बिल्कुल गाइस, प्रतिक्रिया देना, रिएक्शन देना, बात तो एक ही है। तो मुझे तो लगता है कि इसका आंसर पहला ही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं एक बार, अगर किसी ऑप्शन में कोई दम लगता है तो ठीक, अन्यथा इसका आंसर गाइस पहला ही करेक्ट होगा। अगला वर्ड है रीअरेंजमेंट। गाइस आपको रीअरेंजमेंट का मतलब पता ही होगा, सुव्यवस्थित करना, किसी चीज़ को फिर से अरेंज करना, रीअरेंज करना। रिमाइंडर, किसी चीज़ को फिर से माइंड कराना, यानी कि फिर से याद कराना। ये फिर से बना हुआ वर्ड बच्चों, दो वर्डों से मिलकर के एक प्रीफिक्स री है और फिर माइंड, तो रिमाइंड कराना, किसी चीज़ को फिर से याद कराना। रिकलेक्शन यानी कि पुनः संग्रहित करना किसी चीज़ को, री मतलब पुनः और कलेक्शन मतलब संग्रह करना। तो गैस रिकलेक्शन का मतलब पुराने दिनों को याद करना भी रहता है, पुराने दिनों को याद करना। तो ये सब इसके मीनिंग होने से रहे, आपका मीनिंग हो जाएगा प्रॉपर यहाँ पे पहला ही करेक्ट। अगला वर्ड देखिए गाइज, जुवेनाइल। तो गाइज ये है आपका अगला वर्ड। जुवेनाइल मतलब गाइज बचकाना, बच्चों जैसा। ऑप्शन है गाइज पहला मैच्योर। मैच्योर आपको पता है गाइज पूरी तरह से परिपक्व हो जाना। अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी रोंग हो जाए तो संभाल लेना। इंसेन, इंसेन बोलते हैं गाइज सनकी को, पागल को, और इसको ऐसा रखें आप लोग कि इंसान पागल है, सिर्फ याद रखें इस तरह से। वाइस माने बुद्धिमान, और चाइल्डिश मतलब बचकाना, और इसका आंसर आपका यही रहने वाला है करेक्ट, यानी कि डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये आ चुके हैं आपके एंटोनियम्स। इस गैस अगला वर्ड आपका एंटोनियम से वर्ड है आपका स्टिग्नेंट, STRINGENT। ये होता है गैस कठोर, कोई हार्ड, सख्त व्यक्ति, कठोर, किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं हालांकि ये कठोरता के लिए। तो पहला वर्ड है लीनियंट। लीनियंट बोलते हैं गैस उदार को, लीनियंट मतलब उदार, नर्म स्वभावी। स्ट्रिक्ट सख्त यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा। सेवर सख्त यानी कि सिनोनिम्स हो जाएगा। सटर्न सख्त, ये भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो गैस ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, बस एक ही बचता है जो है लीनियंट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। इन सब का मतलब भी कठोर, सख्त, कठोर यही है। अगला जो एंटोनिम्स है वो है आपका ग्रोटेस्क्यू। ये बहुत बार एग्जाम में आया करता है गैस, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार बच्चों के सामने आता है गैस, ध्यान रखना। तो यार बच्चों ग्रोटेस्क्यू का मतलब क्या होगा बच्चों? ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका विचित्र सा रूप हो, वेशभूषा हो, जिसको देख करके आप डर जाएं। यस, तो भयानक वेशभूषा, विचित्र वेशभूषा, तो गैस इस तरह का कोई व्यक्ति। यस, तो भयानक वेशभूषा या फिर विचित्र वेशभूषा। तो पहला वर्ड है आपका मॉन्स्ट्रियस। इसका मतलब होता है गैस भयानक ही, लेकिन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा भयानक या भद्दा। अगला वर्ड है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब शानदार, हो सकता है एंटोनियम्स, भयानक का अपोजिट सिनोनिम्स, एंटोनिम सॉरी। अगला है बच्चों डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड का मतलब भी गैस होता है अजीबोगरीब, विचित्र, और अगली मतलब ये तो पता ही होगा, बचपन सुनते आ रहे हैं, जब कभी बचपन में मैम दिया करती थी अपोजिट वर्ड बनाने के लिए कि ब्यूटीफुल का अगली, सुंदर का बदसूरत। तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। ये है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगला जो वर्ड है वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ पर्सन हु प्रीच रिलीजन एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि धर्म के ऊपर प्रवचन देता फिर रहा हो और जिसको भगवान का मैसेंजर यानी कि दूत माना जाता हो। प्रवचन बोलते हैं गाइस प्रीच को, प्रीच माने प्रवचन देना, रिलीजन मतलब धर्म के ऊपर, मैसेंजर मतलब देवदूत। तो गैस भगवान का दूत माना जाना और प्रवचन देना भगवान के ऊपर। तो गैस प्रॉफिट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अवतार, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड रामा, तो ये प्रॉफिट रहे हैं हमारे यहाँ पे। प्रॉफिट इन्हीं को बोलते हैं गैस, अवतार हैं ये। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया था
और रामायण अपने आप में एक संदेश है कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, बहन का बहन के प्रति, माँ का बेटे के प्रति, बेटे का बाप के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी का पति के प्रति। तो कैसे ऐसे बहुत सारे उसके अंदर किस्से हैं जहाँ आपको सीखने को मिलता है कि हमें भाई के साथ क्या साथ देना चाहिए। आपने देखा होगा कुंभकर्ण को जब उठाया जाता है और रावण उसको मरने के लिए बोलता है, मरने का मतलब लड़ने के लिए बोलता है, तो कुंभकर्ण बोलता है कि भैया मुझे पता है कि आपने ये काम गलत किया है, लेकिन फिर भी मैं आप ही का साथ दूंगा, क्योंकि सही का साथ तो दुनिया देती है, गलत का साथ जो दे वो भाई है। तो गैस ये कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है आपको रामायणा से, जो आपने शायद लॉकडाउन में देखी होगी, बहुत शानदार। तो गैस ये आपका प्रोफेट मतलब अवतार। अगला है एथिस्ट। बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी कहीं पे वर्ड आपका आ जाए THE तो समझो बात हो रही है गॉड की, और मतलब नेगेटिव के लिए। तो एथिस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा ना करे, जो भगवान में विश्वास ना करे, उसे बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं गाइस उसको? एथिस्ट, यानी कि नास्तिक। अगला है वॉलंटियर। वॉलंटियर तो नॉर्मली यहाँ पे किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा नहीं, ये एक स्वयं सेवक है। कहीं सेवा देनी हो तो ये अपने आप सेवा देने पहुँच जाएँ तो स्वयं सेवक। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी है इस काम के लिए जानी जाती है बाढ़ होगी तो, कहीं आग लगेगी तो, कहीं कोरोना आ जाएगा तो ये कम्युनिटी आपको पीछे हटती हुई नहीं दिखाई देगी, और ये हैं हमारे सिख। यस गाइस, आपको सबसे पहले मदद करते हुए दिखाई देंगे चाहे कहीं कुछ भी हो जाए। तो गाइस नमन है इनको, बहुत शानदार कम्युनिटी। उसके बाद गाइस आपका है स्कॉलर। स्कॉलर बोलते हैं विद्वान को। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। अगला जो वन वर्ड है हमारे पास में वो है अ पर्सन हु अट्रैक्ट्स अटेंशन विद अ फ्लैश स्टाइल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों की अटेंशन यानी कि जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता हो विद अ फ्लैश स्टाइल, अपने शानदार स्टाइल से। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में वो है जोकी। तो गैस जोकी ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। जोकी बोलते हैं गैस घुड़सवार को, एक ऐसा घुड़सवार जो कि पेशेवर हो, जो कि अपने काम को करने के लिए जाना जाता हो, एक्सपर्ट हो, पेशेवर घुड़सवार। अगला है ग्लटन। गाइस ग्लटन बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत ज़्यादा खाता हो। यहाँ पे वन वर्ड में आ सकता है पर्सन हु ईट्स टू मच, तो आप कहेंगे ग्लटन यानी कि पेटू। अगला वर्ड है फ्लेम्बोयेंट। तो गाइस याद रखें फ्लेम बॉय आंट, तो फिल्म में बॉय और आंट को भड़कीला, गाइस इसका जो मीनिंग है वो होता है भड़कीला, बहुत ही शानदार, आकर्षक, सजा धजा सा रहने वाला। तो फिल्म में बॉय और आंट को बहुत भड़कीला अंदाज में दिखाया गया है। और वेगाबॉन्ड बोलते हैं गाइस आवारा को, घुमक्कड़ को। तो गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। और ये थी गाइस आपकी आज की वोकैबुलरी एमबी बुक में आई हुई। और इसी तरह से गाइस पढ़ते रहिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। और किसी भी प्रकार के पेड कोर्स की जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 8279738238 पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। अभी लापरवाही से कुछ काम नहीं होगा। अगर आप अभी भी कोशिश करें तो आप कंप्लीट एमबी या कंप्लीट किरण फिनिश कर सकते हैं विद इन 1 मंथ। और ये काम सिर्फ रिकॉर्डिंग के द्वारा ही हो सकता है गाइस, ऑनलाइन ही हो सकता है, आप इसको ऑफलाइन फिनिश नहीं कर सकते। तो गाइस कोई आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमने आपको अपना नंबर दे दिया है। फिलहाल चलते हैं गाइस, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।